गाइस हो रही है ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है भाई। अभी फटाफट काम कुम करते हैं, उसके बाद शॉप पे निकलने की करते हैं तैयारी। बस अभी मिलता हूँ आपसे थोड़ी। तो ये मिंत्रा के लिफाफे आ गए हैं भाई, और ये साथ में दिखाइए दो मिले हैं। एक के साथ ये बॉडी ये भी मिला है, ये भी मिला है। ये क्या है? ये दोनों कौन क्या क्या चीज़ फेस है? वॉश है ना। देसी घी निकाला जा रहा है भाई, ये देखो मलाई से शुद्ध देसी घी घर का। अभी ये मलाई थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी, घी अच्छी तरीके से निकालेगा, आना स्टार्ट हो चुका है घी। ये देखो, ये हम घर पे ही घी निकालते हैं, देसी घी प्रॉपर एकदम। और चाय बन रही है शॉप पे। भाई शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 5:30 के आसपास का चाय पीने का टाइम हो गया। संडे का दिन है भाई, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने कहा भैया शब्बू भैया चाय पीते हैं, चाय आई हुई है हमारी, चाय पीते हैं। फिर मिलता हूँ, थोड़ा सा मार्केट जाना है, मार्केट तो जाना पड़ेगा भैया, काम चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, बाहर जाते हैं। और ये माल अभी और नया आया है मेरे पास। कुर्ते पजामे का बहुत प्यार मिल रहा है, 480 रुपये वाले कुर्ते पजामे का बहुत प्यार मिला है आपको। और कपड़ा इतना अच्छा है ना, जो कस्टमर ले रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं यार। सबसे बढ़िया वजह ये है कि अगर कोई कस्टमर कपड़ा यूज़ करे, उसका कपड़ा सही निकलता, वो दोबारा डिमांड करे, तो समझ लो कि आपका कपड़ा लाना सफल है। और 2850 रुपये वाले कोट पैंट के लिए भी मेरे को अभी कॉल आया था। वो हमारे जो कस्टमर रहते थे, द्वारका रहते थे, तो कह रहे अभी आएंगे, थोड़ी देर तक आएंगे। मैंने कहा ठीक है। शॉप से आ गया था और मैंने रखी हुई है तवे पे सौंफ। ये भाई अगर पानी पी के, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीते हो, पेट फूलता है या खाना हजम नहीं होता या पेट में हल्की सी दर्द होती है, तो ये भून के खा लेना बहुत अच्छी होती है। वैसे भी खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। तवे पे इसको हल्का सा भूनना है, फिर आप चबाकर इसको खा सकते हो। ये हरी वाली सौंफ है, वीडियो में तो हरा कलर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छी तरीके से भून चुकी है, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना। और ये इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। सौंफ हरी। बस किचन में आया था, सौंफ को भून दिया मैंने। मैं शॉप से आ गया था थोड़ा सा टैंक। तकरीबन गर्मियों में अब थोड़ा सा काम कम होता है, तो मैं 8:30 पौने 9 बजे के बीच में, 8:30 से 9 बजे के बीच में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा सा काम भी था, एक भैया के फैब्रिक वगैरह का सैंपल उनको भेजना था। एक्चुअली फ़ोन मेरा घर पे रह गया था, तो आकर फिर उनको उस पर व्हाट्सअप करके भेजा है। तो बस अभी सौंफ भून के यार, ऐसे ही अच्छी भी होती है। मैंने कहा अगर मेरे पास चीज़ है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर खाना खाते हो, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आपको पेट लगता है कि हल्का सा पेन हो रहा है या कोई भी दर्द हो ना पेट में, तो भुनी हुई सौंफ खा लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होती है। मैं तो खाना खाने के बाद हमेशा खाता हूँ। इसको सौंफ को चबाओ और खा लो, सबसे बेस्ट रहता है। वैसे भी अच्छी रहती है वैसे हाजमे के लिए। तो बस अभी खाना खुना खाते हैं। और भाई मैं बनाना क्या है, डॉली को वही पूछ रहा था, सार्थक क्या लेकर जाएगा। काकू की तो छुट्टियाँ पड़ी हुई है, सार्थक को कोल्ड हो रखा है, वर्क फ्रॉम होम लिया है उसने, तो घर से काम करेगा, तो फिर आराम से कल दोपहर को बना लेंगे। मैं तो डॉली को बोला था गोभी लेते हैं, शिमला मिर्च, आलू, मटर, मिक्स वेज बना देते हैं बिना लहसुन प्याज के, बढ़िया सा। हाँ, पर डॉली तो खाएगी नहीं, आप लोग खाओगे अच्छा, तो डॉली खाएगी नहीं भाई, कल तो इसका सुपर फास्ट है। सुपर तो फास्ट मैं तो फ्रूट खाऊंगी, दही खाऊंगी भर भर के, बस भर भर के। वो नमक अरे ना, नॉर्मल में मीठा खाती हूँ। गर्मी होती है ना, एक तो वैसे पसीना आता है ना, गर्मी में नमक थोड़ा सा नमक निकल जाता है, वो नमक खाया नहीं जाता, तो वो थोड़ा सा होता है यार नमक का। एनर्जी के लिए नमक चाहिए। एनर्जी के लिए नमक चाहिए, सही है। नमक के बिना स्वाद ही नहीं है ना। मैं मीठा भी नहीं खाती, फ्रूट में जो मीठा है, मैं मीठा भी नहीं खाती। नमक मीठा मीन्स की मीठा डालती नहीं हूँ, पर मीठा खाती भी नहीं। तो गाइस बस अब फटाफट कर रहे हैं, फ्रूट और दही नॉर्मल बस। गाइस निक्की का कल सत्संग था, गुरुजी का सत्संग था, शॉप की ओपनिंग थी, तो कुछ सवालों के जवाब देने हैं भाई हमको, ठीक है। पहले सबसे पहले तो एक ये मैसेज पढ़ो जो हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो मुझे पता लगा है। अदरवाइज़ मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं कमेंट्स पढूं या मैसेज पढूं या कुछ है।
तो हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं हरविंदर जी, उन्होंने मुझे मैसेज करके कुछ बात कही तो वो मैंने रीड की आपको। भाई आपने और डॉली और सोनिया भाभी ने इतने अच्छे से आपने अटेंड किया सत्संग को, ठीक है जी। आपने रील भी डाली थी गाइस, सही कह रहा है, मैंने 9 बजे रील डाली थी और मैं बताता हूँ मैं कितने बजे निकला था, ठीक है। और हम शॉप पे ही तो थे। एक मिनट बता रहा हूँ। तो निक्की के ब्लॉग के अंदर लोग चापलूसी कर रहे हैं, आपको बुरा वाला बोल रहे हैं, उनको शायद गलतफहमी हो गई है। आप उनको बताओ आप वहाँ पर थे या नहीं थे, और आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी के साथ। मैंने पढ़ा शाम को तो 5:30-6 बजे के आसपास का था, चाय पीने लगे थे। जब चाय पीने का था उसके बाद मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको ना निक्की के ब्लॉग में बड़ा मतलब बुरा वाला बोला जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। देखो कल क्या हुआ था, कल 8 बजे मैंने डॉली को कॉल किया था, पूरे 8 बजे थे। मुझे बताया शब्बू भैया कहते हैं गोल्डी भैया देख लेना, अगर थोड़ा जल्दी निकल सकते हो तो निकल जाना, मुझे काम है। मैंने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ। डॉली से मैंने पूछा डॉली कहाँ पर हो आप, कह रही मैं तो अभी निक्की की शॉप पर ही हूँ। तो सत्संग लेट शुरू हुआ था, ये लोग 6-6:30 निकले थे ना। हाँ हम 6:30 निकले थे, मैं वहाँ करते करते लेट हो गए थे। तो गाइस सत्संग थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था गुरुजी का। तो मैंने डॉली से पूछा, कहती है मैं शॉप पर ही हूँ, आप आ रहे हो? क्योंकि जो निक्की की शॉप पड़ती है उससे थोड़ा सा ऐसे, निक्की की शॉप है उससे थोड़ा सा आगे शब्बू भैया का घर है। मैं वहाँ से उनको पिक करता हूँ, ड्रॉप भी करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ जाते हैं, दुकान का ध्यान रखते हैं, तो वो मेरे साथ ही आते जाते हैं, ठीक है। तो उसी रास्ते से जाता हूँ। तो डॉली कहती है अगर आप फ्री हो तो माथा भी टेक लो आके, और प्रसाद भी ग्रहण कर लेना आके। गुरुजी का सत्संग मतलब अभी समाप्त हो चुका है, तो अब लंगर सेवा चल रही है, जो समोसे और चाय वगैरह का प्रसाद है वो हम बांट रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। 8:05-7 मिनट हुए होंगे, मैंने हार्डली शॉप, मैंने कहा यार कोई कस्टमर तो आएगा नहीं, किसी कस्टमर ने आना था। मैंने उनसे पूछा कह रहे भैया आज हमारा प्लान चेंज हो गया, हम कल आएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने शॉप को बढ़ा दिया, शब्बू भैया को लिया, और मैं पूरे 8:15 बजे निक्की की शॉप पे गया। तो शिबू भैया साथ में थे। तो डाल के थे इतनी जल्दी आ गए आप? मैंने कहा हाँ, मैं कहा कोई था नहीं तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी फिर कर दिया, मैंने माथा वगैरह टेका और शिबू भैया को भी प्रसाद दिया। शिबू भैया प्रसाद लेके चले गए। फिर मैं वापसी में आते हुए फिर दुकान पर आ गया, ठीक है। दुकान के आगे फिर काकू, मैंने देखा काकू था, डॉले थी, सोनिया भाभी थी, और वहाँ से हम निकले हैं तकरीबन चाय प्रसाद समोसा प्रसाद सब बांट रहे थे। बजे 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। तो दुकान हमने बढ़ा दी थी, तो बढ़ाकर हम आ गए। सामान समून लेना था, वो चाय वाली केटल थी ना, चाय वाली केटल हम साथ में लिए, हम घर पे आ गए। और ललिता भाभी का ये था कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से वो ब्लॉग भी नहीं डाल रहे। और निक्की ने भी स्पेशल ब्लॉग में बोला था, और मैंने भी स्पेशल ये बोला था कि ललिता भाभी इसलिए नहीं आई कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और रात को जब आप ब्लॉग देख लेना, रात को भी मैंने डॉली को ब्लॉग के अंदर बोला, डॉली मैंने ललिता भाभी को कॉल किया था, वो कह रहे कि अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, और ललिता भाभी वहीं पर ही थे। तो देखो तो सत्संग से पहले ही मम्मी को लेकर चल पहले ही चले। हाँ देखो वो सत्संग है गुरुजी का, वो ठीक है। देखो अगर किसी की आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, किसी की मदर की तबीयत खराब हो तो वो उनके साथ जरूर जाएगा। वो तो है भैया, पता ही है मम्मी की तबीयत ऐसे ही चल रही है, ठीक तो है। बंदा तो बाकी सोनिया भाभी थी और वो डॉली थी, बाकी काकू वगैरह था, सारे हम पहुंच गए थे, ठीक है। बाकी फिर घर में भी तो कोई रहना चाहिए ना, सार्थक भी नहीं था, घर में भी तो कोई रहना चाहिए था। तो उसके बाद ये इतने मतलब घटिया लोग, मैंने आपको कमेंट्स दिखा दिए पहले आपने, और मैं एक बार मेरे पास पढ़े भी हुए हैं, मैं रीड करके बता देता हूँ। और जो रुचि मैम है कोई, ठीक है, शायद हाँ कह रहे हैं गोल्डी नहीं, ब्लाइंड शायद नहीं दिखाई देता ना उनको, उन्होंने ब्लॉक में देखा नहीं है। 1 घंटा में वहाँ पर 1 घंटा हूँ। ये लोग ऐसे हैं जो दूसरों के घर में ये करते हैं, 4-5 लोग हैं सबका। निक्की साथ दे लोगों को, सच में जो ऐसे लोग होते हैं उनको दिखेगा। मैं बता देता हूँ, उन्होंने लिखा है गोल्डी 2 मिनट में दुकान पे पहुंच जाता है, 2 मिनट में इधर पहुंच जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आया भाई, वैसे तो इधर उधर घूमता रहता है। मैडम शायद आपकी आंखों में चश्मा नहीं डाला है या कुछ दिक्कत है आपकी आंखों में, डॉक्टर से चेक कराना सुबह, ठीक है। 1 घंटा पूरी मैं वहाँ पर था और रील भी डाली थी मैंने 9-9:15 बजे, ठीक है जी। एक और मैडम है, प्रीति जी मैडम है, प्रीति जी कह रही है इनको तो बस दिखावा करना आता है ज्वाइंट फैमिली का, वैसे तो ये लोग। तो आप घर आके देख लो ना, हमें दिखावा करना है नहीं करना, तो निक्की को भी पता है और हमें अपने आप को भी पता है। तो बाकी 1-2 और लोग हैं, मैं बताता हूं हैं, उनको भी शायद आंखों से दिखाई नहीं देता होगा। तो वो कह रही है घर वालों को कोई भी नजर नहीं आया बंदा, हमने देखा ही नहीं, कोई बंदा नजर नहीं आया पूरे ब्लॉक के अंदर। डॉली था, सोनिया भाभी थी, काकू था, ठीक है, उनको दिखाई नहीं दिया। एक माई वर्ल्ड है, वो भी कह रही है ये सब दिखावा होता है,
सब अपने पीठ पीछे सब ऐसे करते हैं भाई। वाह, वेरी गुड, अरे शाबाश। तो कोई बात नहीं, दिखावा ही सही, आप लोग भी दिखावा कर लो, क्या हो गया उसमें, क्या है? पता क्या ये दिखावा भी करना भाई एक वो होती है, कला। हाँ कला होती है तो सही गाइस में। ऐसे है, देखो ये लोग ऐसे हैं जो 200-300 का रिचार्ज करा के मतलब दूसरों को घरों में आग लगाने वाले काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचना। सबके मैंने नाम और सबके कमेंट्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। उनको दिखाई नहीं दिया कि मैं था या डॉली थी, वहाँ पर कौन था कौन नहीं था, ठीक है। देखो ललिता भाभी की तो मजबूरी थी, वो नहीं आए हैं, ठीक है। गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हुआ था। गुरुजी सत्संग कभी भी मिस नहीं करती, कभी मिस नहीं करती, कभी भी। उनकी मजबूरी इतनी थी कि उनको अपनी भाई मम्मी को लेके जाना था। गुरुजी की भाई वो बुलावा होगा दोबारा कहीं पे भी होगी तो पहुंच जाती हैं। देखो और क्या कहते हैं, दोपहर को मैं सारा सामान लेकर आया था। ललिता भाभी ने स्पेशल कहा था, गोल्डी देख मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेकर जा रही हूँ। तो जो सामान होगा ना, ऐसे होता है, मैं आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि अगर सोनिया भाभी के यहाँ पर कोई सत्संग होगा या कोई चीज़ होगी तो डॉली, निक्की और ललिता भाभी 3 जने हम मिलके दे देते हैं। जैसे अब निक्की का था, सोनिया भाभी, डॉली और ललिता भाभी ने सबने मिलकर। ललिता भाभी कहते तू तिलक नगर में है, जो तूने प्रसाद लाना हो गुरु जी के लिए। मैं जल प्रसाद ले आया था, टॉफी प्रसाद ले आया था और बिस्किट ले आए थे, नमकीन प्रसाद ले आया था, सारे प्रसाद लाके इनको दे दिए थे। मैं कहा कर लेना डॉली, अगर मुझे टाइम लगेगा मैं आ जाऊँगा। शाम को थोड़े से कस्टमर थे, मैं आया नहीं, मगर मैंने माथा टेका। मैं दुकान से मैं 8:30 पौने 9 बजे के आसपास दुकान बढ़ाता हूँ, आधा पौना घंटा पहले ही बढ़ा लिया था। मुझे पता था अभी इनको जाते जाते 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम से बोला भी था, कहते लेट शुरू है, तुम लेट ही आओगे। और अपने साथ में निक्की के पास हम लोग ही तो थे और था ही कौन, सारा काम खत्म उसकी मम्मी थी और रिया दीदी और क्या नाम है, चीनू और उनके बच्चे थे और उनकी मम्मी थी, बस और कोई था नहीं। मेरा ब्लॉग भी देख लेना भाई, जिन्होंने शायद आंखों से जिनको दिखाई नहीं दिया, शायद मेरे ब्लॉग में दिखाई दे जाए, ठीक है ना। वो दीदी आई हुई थी वहाँ से, उनका नाम हर्षा दीदी। हाँ हर्षा दीदी आई थी, उनको जल्दी किसी मीटिंग में जाना था तो अटेंड करे। उनकी मम्मी भी आई थी, आके रात अब बहुत सही मत्था टेका है। एक आंटी भी आई थी, बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने बीच में गुरुजी को वो बंद करा। इतने प्यारे शब्द बोले हैं कि पूछो मत, पता नहीं किसने ब्लॉग बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, पर ऐसे लगता है कि जैसे भगवान का रूप कोई आ गया। तो चलो किसी के थ्रू कोई शब्द बोले जा रहे हैं, तो गाइस किसी के कानों में अच्छी आवाज तो पड़ी है, ठीक है ना। मगर आप लोग इतने गंदे गंदे बेकार घटिया कमेंट्स मत करो। ये 5-6 लोग हैं जो इतने घटिया कमेंट्स किए, बाकी सबके कमेंट्स अच्छे आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ है। देखो मेरे ब्लॉग में तो खैर आया नहीं, निक्की के ब्लॉग में को मतलब बोल के मेरे खिलाफ भड़काना या उसको भड़काना, ये काम छोड़ दो यार, ये कुछ वो नहीं, हरकतें बेकार है तुम्हारी। निक्की कल को हम कुछ करवाएंगे तो नहीं आएगी, ये उसको पता है कि घर में भाई हम लोग मिलजुल कर रहते, तो शायद मजबूरी होगी तो गलती से कभी ना आ पाए, अदरवाइज ऐसी कोई मजबूरी किसी की होती नहीं है कि ना पहुंचे। तो घर में चाहिए पहुंचे, मैं पहुंचूं, चाहे सोने भी पहुंचे, घर में कोई तो बंदा पहुंच रहा है, पूरी जॉइंट फैमिली है। घर का सत्संग है तो क्यों ना हर कोई जाए, ठीक है ना, हर किसी को माथा टेकना। मगर आप ये इतनी गलत फहमी वाले, भगवान न करे निक्की की कोई मजबूरी हो जाएगी अपनी दुकान के प्रति कि नहीं आ पाई, तो कल को आप लोग भी उसको इतने ताने मारोगे, भड़काओगे कि भाई आप उसके उसमें नहीं पहुंचे, उसके उसमें। अरे ठीक है, अगर अकेली अपनी काम को शुरुआत कर रही है, चीजें समेट रही है, चीजें कर रही है, तो आप लोग इतना गलत बोल के क्यों ऐसे साथ, मतलब नहीं बंदा फिर सोचेगा कि क्या जरूरत है हम साथ दें जब करते हैं जाते आते। तो गाइस ऐसे भड़काने वाले काम मत करो इतने, मतलब आप शायद अपने घरों में भी ऐसी हरकतें करते होगे तभी करके ये चीजें लिखते हैं। जो होता है ना बंदे के बाहर आ जाता है, वो ऐसी चीजों में दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इतने। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। देखो आप गंदे लोगों को सुधारने जाओगे ना, जो ऐसे गलत लोग होंगे उनको सुधारने जाओगे तो आप खुद गलत बन जाओगे। इसीलिए प्यार से उनको यही है कि भाई अपना सही रहो, किसी के घरों में आग मत लगाओ। तो थैंक यू सो मच गाइस, कर रहा हूँ मैं ब्लॉग का एंड, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आगे बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे को तो कमेंट्स पढ़ के कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे है, बहुत टाइम से कुछ ऐसा आता ही नहीं है बिल्कुल भी। गाइस सबको, जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सबको पता मैं कैसा हूँ, कैसा मेरा नेचर है। उन्होंने लिखा है, बता रहे हैं कि आपने क्या कमेंट्स पढ़े नहीं है। हरविंदर जी ने लिखा है कि गोल्डी भैया आप कमेंट्स एक बार निक्की के ब्लॉग में जाके पढ़ो, उनको बताओ, मतलब कि अब एक बार उनको जो सब्सक्राइबर है जो ऐसे बोल रहे हैं कि आप आए नहीं या डॉली नहीं आए, कोई भी नहीं घर से आया, तो जाके उनको प्लीज बताओ। मैंने कहा ठीक है, ब्लॉग देखे आपको सिर्फ लिखना है। तो गाइस मेरी इंस्टाग्राम पे रील देख लेना,
9:05 या 7 मिनट के अंदर रील आ गई थी। वहीं पे भी इन्होंने रील डाला। तो मैंने निक्की को बोला रील बना रहा हूँ, निक्की कहती कोई बात नहीं भैया आप डाल दो रील, कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी के सत्संग किया। मैंने डाली है और बहुत अच्छे व्यूज आए हैं उस पर, लोगों ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन निक्की को किया है। इंस्टाग्राम पे मेरे काकू फैमिली है, देख लेना वहाँ पर जाकर कितनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैंने सबको रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। मतलब ऐसे ही हमारी फैमिली प्यार करते हो वो तो लिखेंगे यार, हमारी तो पूरा सोचते हैं, पूरी फैमिली को ऐसे प्यार देते हो। भड़का के आग लगाना है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। अरे वो कुछ लोग होते हैं, तुच्छ लोग जो। कोई नहीं, हमें पता है कि भैया निक्की हमारी है, हम उसकी है, बात खत्म। हमें इतनी ज्यादा हमें इतनी सफाई क्लैरिफाई करने की सफाई देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक घर है, पता ही है कि बच्चे, रौनक हमारा, काकू उसका है, सार्थक उसका है, सोनी के बच्चे हमारे, कन्नू हमारा, तो हम एक दूसरे से मिलजुल के ऐसे ही रहते हैं। आपको जो लगता है आप अपना सोच को सोचते रहो, हमें उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच गाइस। कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। घूमने जाना थोड़ा सा लेट हो गया, मैं क्या करी ब्लॉग खत्म करके फिर जाते हैं। मुझे तो हंसी आई जा रही है बेमतलब। चलो कोई बात नहीं, 5-6 लोग हैं अब, कोई नहीं, आपकी कमेंट से कुछ हंसी भी आ गई तो खून भी बढ़ गया मेरा। अच्छी बात है, नहीं आपका हक है कमेंट्स करना, मगर अच्छे कमेंट्स करो यार, किसी के घरों में आग मत लगाओ। मतलब अपने घर में वो हमारे एक दूसरे से मिलजुल के इतना कुछ सोचते, पूछते, करते हैं, तो फिर पता नहीं है। चलो जी गाइस, कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। आप बता देना भाई मैं गलत हूँ या कौन गलत है, या आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा निक्की का या मेरा ब्लॉग देखा होगा, देख लो अच्छी तरीके से। फिर गाइस आप भी देख लेना, हाँ भाई आप लोग थे या नहीं थे, एक बार आप भी क्लियर चेक करके बता देना गाइस। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, अच्छा हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने उनको उल्टा कमेंट्स भी कर रखा है, निक्की के ही ब्लॉग में कर रखा है कि आपकी आंखें शायद अंधी हो गई है, ध्यान से आंख खोल के देखो। गोल्डी भैया भी हैं वहाँ पर, डॉली चाची भी है, डॉली को चाची बोलते हैं, मुझे चाचू बोलते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ ललिता भाभी की दिक्कत थी, वो नहीं थे, मतलब भाई ऐसा तो होता ही नहीं, ललिता भाभी तो हर जगह पहुंचती। तो वो किसने लिखा भी, बाहर रौनक और काकू बाहर प्रसाद बांट रहे थे, सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसके बाद भी वो कमेंट्स कर रहे हैं भाई, वाह सलाम है उन लोगों को भाई। बाय बाय।